इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ कैरी करने होते हैं। अरे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड ज़रूर करवाने हैं। किसी एज अ टूरिस्ट दूसरी कंट्रियों में घूमते रहते हैं, आप एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो भाई अस्सलाम वालेकुम जी, मिडिल क्लास की दुनिया, उम्मीद करो सब खैरियत होंगे। मैं भी खैरियत से मज़े में। आपको ऐसे पीछे नज़र आ रहा है यूएई का झंडा। बिल्कुल जी, मैं यूएई एम्बेसी आया हुआ था, कुछ काम था, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी थी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो यूएई से लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट करते हैं कि भाई हमारा वीज़ा लग गया है, यूरोप का शेंजन वीज़ा लग गया है और हम अब आ रहे हैं, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जो नए होते हैं, जो पुर्तगाल आना चाहते हैं, तो फिर वो क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना के पोस्ट कर जाए ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, जब आप पुर्तगाल आते हैं आपको कुछ नहीं चाहिए होता। अगर वो शेंजन वीज़ा लग गया तो आपका जो बस ट्रैवलिंग जो होते हैं ना, आपने जो वहाँ से जब आना है तो वो तो आपको पता है, हेल्थ इंश्योरेंस, होटल बुकिंग और ये सारी चीज़ें जो आपके ट्रैवल प्लान के अंदर मौजूद हैं वो तो आपने लेके आनी है। लेकिन आपने पुर्तगाल की इमिग्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें लेके आनी है उसमें बता देता हूँ आपको। आप अगर 1 साल से ज़्यादा स्टे किया आपने यूएई में, तो भाई आपको वहाँ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपने लेके आना है। अब लोग कहते हैं कि भाई वो तो 3 महीने के लिए वैलिड होता है, वो तो एक्सपायर हो जाएगा। देखिए, जब आप फ्रेशली उसको बना के लेके आते हैं ना, तो आप यहाँ आ जाते हैं तो आपकी एंट्री करने के बाद एक्सपायर होता है ना, तो आप वापस तो नहीं गए ना, तो इसलिए वो एक्सेप्टेबल है। वो इमिग्रेशन वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो 3 महीने बाद एक्सपायर भी हो जाए तो डज़न मैटर, कोई मसला नहीं है, वो आपका चल जाएगा। सिर्फ ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपने लेके आना है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, आपके बच्चे यूएई में पढ़ रहे हैं, तो भाई आपने फिर बच्चों की जो वैक्सीनेशन जो हुई हो, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, बच्चों की जो स्कूल के सर्टिफिकेट हो गए और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, जिसमें आपने बच्चों को मेंशन होना चाहिए कि बच्चे ने ये क्लास में पढ़ रहा था और लास्ट क्लास उसने ये पास की है। तो ये बस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ कैरी करने होते हैं। अपनी पीसीसी होती है, अगर आप मिसिज़ हैं उनकी भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। बच्चों का जो माइनर है, बच्चे 16 साल से नीचे हैं, उनका तो बिल्कुल नहीं चाहिए पीसीसी। और बाकी जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए बच्चों के, वो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट हैं वो होने चाहिए। और ये सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड ज़रूर करवाने हैं, क्योंकि समटाइम ये अटेस्टेशन मांग लेते हैं। जो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवा के लाइएगा। बाकी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है हमें पाकिस्तान से भी चाहिए, वो तो जिस कंट्री की आपकी नेशनैलिटी है वो तो आपको मस्ट चाहिए ना। लेकिन दूसरी कंट्री जिसमें आपने 1 साल से ज़्यादा स्टे किया हो, उसके लिए आपको वो पीसीसी चाहिए। अगर आप किसी एज अ टूरिस्ट दूसरी कंट्रियों में घूमते रहते हैं, आप एज अ टूरिस्ट जाते हैं, तो भाई टूर जो घूमने फिरने वाला होता है ना, उनको लिए नहीं चाहिए होता पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपका जो स्टे है कम से कम 1 साल होना चाहिए उस कंट्री के अंदर, फिर ही आपको रिक्वायर्ड है कि आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना है। तो ये थी अपडेट जो यूएई से आ रहे हैं, कि यूएई से आने वाले लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या वो कैसे होने चाहिए। तो ये थी छोटी सी अपडेट, मैं आपको भी दे दूँ। मैं यहाँ पे आया ही हुआ हूँ, अब मेरा ये टॉपिक जहन में आया हुआ है, समटाइम मैं भूल जाता हूँ। काफ़ी दिनों सोचा हुआ था कि आपको ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी है वीडियो के ज़रिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग जो यूएई के ग्रुप हैं, जो लोग आना चाह रहे हैं पुर्तगाल, तो वो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी ये वीडियो कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ज़रूरी चाहिए। बाकी आपकी बोर्डिंग वीज़ा शीज़ा तो वो आपने कैरी करने करना, जो यहाँ पे सबमिट करवाने हैं वो नॉर्मल चीज़ें हैं। उस पर बड़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप जाके चैनल पे वॉच कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।